और अब उज्जैन लेकर चलते हैं आपको, जहां पर आज 11 सड़कों का शिलान्यास नितिन गडकरी के हाथों होगा। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, गोपाल भार्गव बोल रहे हैं। आज जिनके कारण से हमें यह सौभाग्य और शुभ दिन देखने के लिए मिला, ऐसे दृष्टिवान और इनोवेशन के रचिता हमारे प्रदेश के और हमारे भारत के भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री भारत सरकार में आदरणीय वीके सिंह जी, आदरणीय ताई जी, मेरे साथी सभी मंत्रीगण, सांसद सुधीर जी, सांसद भरोजिया जी, मेरे साथ के सभी विधायकगण और NHAI सहित हमारे PWD के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, उपस्थित सभी सम्मानीय जन और सभी पत्रकार बंधुओं मित्रों, आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं, खास तौर से मालवा के लिए खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, दिवाली और दशहरे का दिन है। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का भूमि पूजन आज सम्माननीय नितिन जी के द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, जो हमारा वैसे भी उन्नत क्षेत्र है, लेकिन ऐसे अति उन्नत करने के लिए विकास के वो द्वार खोलेंगे जिसके लिए इस इलाके की जनता सालों से मोहताज थी। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, हमारी सड़कों की क्या हालत थी। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले केंद्र में कुल जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, हमने 6-7 वर्षों में उससे दुगने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में और भारतवर्ष में स्वीकृत किए। पहले कुल लगभग 4000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अब लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सिर्फ 6 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। खुशी की बात है। इसी तरह से CRIF फंड में, जो हमारा CRIF फंड होता है, भारत सरकार हमें राशि देती है मार्गों के निर्माण के लिए, इसमें 7 गुनी वृद्धि की गई। कभी 1400 करोड़ रुपया मिलते थे, आज हमें 7400 करोड़ रुपए की राशि हमारे गडकरी जी ने स्वीकृत की। तालियां बजा के सभी लोग धन्यवाद दें। मध्य प्रदेश की सड़कें तो किसी प्रदेश के और देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, एक प्रकार से हमारी शराहों धमनियों जैसा काम करती हैं। तो ऐसे देने वाले हमारे गडकरी जी, इंदौर में जब कार्यक्रम हुआ था, मैंने 1000 करोड़ रुपए की राशि CRIF को मानी थी, लेकिन गडकरी जी ने कृपा करके उदारता के साथ में उन्होंने क्या मांगते, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए में तुमको स्वीकृत करता हूं मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए। अभी 3 महीने पहले कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा गडकरी जी के लिए, उनके उदार मन के लिए। और आज हम जहां पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये शिव जी की नगरी है, महाकाल की नगरी है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो ये मान के चलते हैं कि महाकाल की नगरी में, कहते हैं नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो वरदा की अथवार। तो शिव जी एक तरफ दाता है, दूसरी तरफ उस अंश के रूप में गडकरी जी हमारे बीच में आज दाता बन के आए। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके लिए ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए विकास और तरक्की के लिए मुझे तो लगता है गडकरी जी का कुछ ज़्यादा ही स्नेह हमारे प्रदेश के ऊपर, यह स्नेह हमेशा बना रहे मित्रों। और काम को सुधार करने के लिए, गति लाने के लिए, सड़कें जल्दी बने, बेहतर बने, अच्छी गुणवत्ता की बने, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे विभाग ने काफ़ी सुधार करने का काम 1-1.5 वर्षों में किया है। पहले कमिश्नर सुनवाई करते थे भूअर्जन के प्रकरणों की, अब हमने कलेक्टर को वो अधिकार दिए हैं। पहले फॉरेस्ट की काफ़ी बाधाएं आती थी, अवरोध आते थे, अब उसका भी सरलीकरण हुआ है। अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में सड़कें बनने में देर होती थी, गुणवत्ता नहीं होती थी, तो हमने अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने की भी हमने व्यवस्था
अब अपने विभाग के अंदर किए। तमाम प्रकार के सुधार के कार्य जो है मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अपने सुधार के कार्यों के लिए क्रियान्वित करने जा रहा है। कुछ क्रियान्वित हो रहे हैं, कुछ होंगे, और हम एक नया बदलाव मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले में भी, पुलों के मामले में भी, भवन निर्माण के मामले में भी और अन्य जो भी काम हमें सौंपे जाएंगे उनमें हम एक ऐसा काम करके दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास इस बात को स्मरण रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय गडकरी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे प्रेरणा दी और गडकरी जी के लिए जो उन्होंने आग्रह किया। और गडकरी जी ने, जैसे मैंने कहा, यदि 2000 करोड़ मांगे तो गडकरी जी ने कहा नहीं 4000 करोड़ रुपया देता हूं। तो दाता हो तो ऐसा हो। निश्चित रूप से मैं आज प्रदेश के और खासतौर से अपने विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही यह आयोजन स्वर्णिम भारत की सशक्त नींव रखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। NHAI के प्रोजेक्ट का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण हम एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन से करने जा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण, उनका व्यापक दृष्टिकोण, विकासवादी अवधारणा के साथ राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का उचित तालमेल दर्शाते हुए प्रगति पथ की झलकियां प्रदर्शित कर रहे हैं ऑडियो विजुअल फिल्म के माध्यम से। मंदिरों का शहर, सिंहस्थ नगरी उज्जैन, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान कर महाकाल बाबा के समक्ष नतमस्तक होने आते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए 5,722 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 534 किलोमीटर लंबी 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं NH 752D उज्जैन से देवास 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, जिसकी पूर्ण हो जाने से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर आदि शहरों से भक्तों के लिए आवागमन सुगम होगा। NH 552G उज्जैन से झालावाड़ मार्ग के चौड़ीकरण से उज्जैन से राजस्थान बॉर्डर की दूरी 4 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। NH 752D उज्जैन से गरोठ 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से उज्जैन से गरोठ की दूरी 5.5 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। साथ ही गरोठ से 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। NH 752D पर उज्जैन से बदनावर 4 लेन चौड़ीकरण से उज्जैन से धार एवं झाबुआ के बीच आवागमन सुगम एवं सरल होगा। साथ ही बदनावर से भी 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित होगा। NH 752B जीरापुर से सुसनेर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य तथा CIRF के अंतर्गत 108 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का चौड़ीकरण कार्य भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से उज्जैन तथा देवास के औद्योगिक उत्पादों की चौतरफा पहुंच आसान होगी। रोजगार बढ़ने के साथ ही संपूर्ण मालवा निर्माण क्षेत्र का विकास होगा। उज्जैन जिले में कृषि मंडियों के बीच आवागमन आसान होने से किसानों को फायदा होगा। ईंधन की बचत होगी, यातायात में तेजी आएगी, सिंहस्थ नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से खुशहाली और तरक्की का नया मध्य प्रदेश एवं नए भारत का निर्माण होगा। इस बहुत ही सृजनात्मक एवी फिल्म और इन सभी सड़क परियोजनाओं के लिए आप हम सब एकत्रित हैं इस शिलान्यास समारोह के लिए। आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का वह संकल्प संवारता एक आदर्श नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप
प्रदेश के बेटों और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, धर्म संस्कृति का क्षेत्र हो, जन सामान्य से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात हो, हर विषय को आप अपने अनुभव से संवार रहे हैं। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ कि यहाँ सभा मंडप में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। भूख लगी आई क्या? गडकरी जी आए हैं, साथ में वीके सिंह साहब हैं और इतनी बड़ी सौगातें लाए हैं कि मालवा गदगद है। तो एक बार जोर से जय घोष हो जाए। बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, मालवा की जनता की। मंच पर उपस्थित कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, दूरदृष्टा, विकास के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने वाले और भरोसा ही नहीं होता। आज आप देख रहे हो कि भीड़ अगल बगल में, ये भीड़ इसलिए थी गडकरी जी के लोगों को लगा कि मांग लेंगे तो दे जाएंगे। सचमुच में अद्भुत है ये। और आज हमें देने आए हैं उज्जैन का, मालवा का, चारों दिशाओं में विकास, अद्भुत सौगात लेके आए। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के गडकरी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं गडकरी जी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क और परिवहन, वो भी अद्भुत नेता हैं, आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब। हमारी ताई जो मातृ स्वरूपा है, उनका आशीर्वाद सदैव हमको मिलता है। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ लोक निर्माण मंत्री, वरिष्ठ नेता। पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे यशस्वी सांसद, उज्जैन के वजनदार सांसद। अरे वो मांग रहे थे तो इनका वजन के हिसाब से ही तो मांग रहे हैं भाई। भाई अनिल फिरोजिया जी, मंदसौर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उज्जैन के विकास में जिनका अतुलनीय योगदान है, भाई पारस चंद्र जैन जी, भाई बहादुर सिंह चौहान जी जो गदगद है, महतपुर चकाचक हो गया है, माधव मारू जी, मनोज जी, मुरली जी, मंचासीन, बाकी सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण। और केवल यहाँ नहीं, आज 14 लोकेशंस पर, अलग अलग स्थानों पर आपको सुन रहे मेरे सभी, चाहे वो देवास, बरोटार, राजगढ़, जीरापुर, जावद, नीमच, भादबा माता, आगर, सुस्तेर, बदनावर, मंदसौर, सुवासरा, गरोट, भानपुरा, आदरणीय गडकरी जी सब आपको सुनने के लिए ललायत थे और आपके स्वागत के लिए उतावले। और यहाँ उपस्थित भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। महाकाल महाराज की पूजा करके गडकरी जी आ रहे हैं। ये अद्भुत नगरी है अवंतिका, महाकाल महाराज की नगरी, उनकी कृपा यहाँ बरसती है। और अब महाशिवरात्रि आने वाली है। इस बार उज्जैन ने तय किया है कि महाशिवरात्रि के दिन
21 लाख दीपक जला के दीपोत्सव मनाया जाएगा। अद्भुत पल। उज्जैन की छटा अद्भुत होगी। घाटों पर दीपदान होगा, दीप सजाए जाएंगे। 13 लाख दीप घाटों पर, 4 लाख सार्वजनिक स्थानों पर, 5 लाख घरों पर, कुल 21 लाख दीप। अपने भोले बाबा का जलवा निराला। सचमुच में अद्भुत है उनकी माया। और उज्जैन वालों ने संकल्प पत्र भरे कि हम दीप जलाएंगे। मैंने भी भर दिया है, 11 में भी लगाने आऊंगा। अद्भुत त्योहार मनेगा हमारा महाशिवरात्रि का। एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, चौतरफा महाकाल महाराज के परिसर के विस्तार की योजना पे काम चल रहा है। एक भाग पूरा होने वाला है चरण, उसके बाद दूसरा प्रारंभ होगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करके उसको अद्भुत स्वरूप उन्हीं की कृपा से दिया जाएगा। अवंतिका तैयार है, लेकिन एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और उनके साथ हमारे नेता गडकरी जी। मैं भी हैरत में हूं। उनसे कल 2000 करोड़ दे दो तो कहते 4000 करोड़ ले लो। हम कहते 4000 दे दो, बोले 6000 ले लो। पहला नेता मैंने ऐसा देखा है। हम पहले मांगने में संकोच करते थे, लेकिन गडकरी जी देने में कोई संकोच ही नहीं करते। और सचमुच में नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई रोए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काहे को कुर्सी पे बैठे हो, हटा जाओ, पैसे ही नहीं है तो हर कोई कह देगा। गडकरी जी ऐसे नेता है जो कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, ले आओ। और उसी का एक विकास का स्वरूप आज हमें दिख रहा है। उज्जैन चारों तरफ से शानदार 4 लेन सड़कों से जुड़ा है। अब मैं राशि नहीं बता रहा क्योंकि आपने देख ली। जनरल वीके सिंह साहब ने, गोपाल भार्गव जी ने बताया, प्रेजेंटेशन में भी आपने देख लिया। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि पिछले बार 25 अगस्त 2020 को गडकरी जी आपने 11,000 करोड़ की लागत की 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी 2020 में। 2021 में 16 सितंबर को आपने 9,500 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के 1356 किलोमीटर के 34 मार्ग स्वीकृत किए थे। आज जो आए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। इस साल स्वीकृति का सिलसिला जारी है, लेकिन आज अकेले 5,722 करोड़ रुपए की 11 सड़कों की स्वीकृति देके ये सौगात देने गडकरी जी हमें आए हैं। और अब चारों तरफ से लोग कह रहे हैं गडकरी जी ये भी, गडकरी जी ये भी। अब केंद्रीय सड़क निधि में पहले हम जाते थे तो पता नहीं 200-300 करोड़ रुपया मुश्किल से मिल पाते थे। अभी गए गडकरी जी निकाल ले आओ, 1800 करोड़ रुपया तुरंत स्वीकृत कर दिए। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। वो जमाने याद करो 2003 तक जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए उन्हें तो तब की सड़कें देखी नहीं है। अगर आ जाते रतलाम नीमच से तो इंदौर पहुंचने में क्या हालत हो जाती थी। गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आदमी के अस्थि पंजर भी हिल जाते थे और गाड़ियों का भी कबाड़ा हो जाता था। यहाँ चारों तरफ शानदार सड़कों से जुड़ रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश की सरकार ने भी 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, 3 लाख किलोमीटर। और हमने तो गडकरी जी जब आप नहीं थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं केंद्रीय मंत्री के पास इसलिए गया था
कि मैं हाथ जोड़ता हूं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमें वापस दे दो, क्योंकि हर जगह ऐसे गड्ढे हो गए थे कि लोगों ने धान बोती थी। कई चौड़े चौड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता था। तो मैं ये कहने गया था कांग्रेस के जमाने के भूतल परिवहन मंत्री से कि हमारी रोड नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, हमारी रोडें वापस दे दो, हाथ जोड़ते हम खुद ही बना लेंगे। और हमने पहली बार शायद हुआ होगा डिनोटिफाई करवाए कि हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सड़क हम बना लेंगे। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भगवान बचाए। लेकिन जब से गडकरी जी आए हम कह रहे हैं और ले लो गडकरी जी, आप तो नेशनल हाईवे बनाते जाओ। अभी कितने 2200 किलोमीटर बचे हैं पुराने, 2000 किलोमीटर हमने डिनोटिफाई करवा लिए थे। अब मैं कह रहा हूं अब आप ही ले लो, आप ले लीजिए क्योंकि आप उनकी हालत बदल देंगे। और आपने नीमच का रोड का कहा है, उसके लिए भी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा कैसे और कहां से आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, धन कैसे लाएं, ये गुर सीखना हो तो नितिन गडकरी जी से सीखना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम गडकरी जी को सुनेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी 2007 और 14 के बीच 7 साल में केवल 2000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया गया था। और 14 से लेके 21 तक मुझे कहते हुए गर्व है 27,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किया गया है। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, पुछ पुछ क्या बजाते हो, यह सचमुच में चमत्कार है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आपने बढ़ा के 8000 किलोमीटर कर दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले एक साल में मुश्किल से 1000 करोड़ मिल गए तो बहुत थे, आप तो कार्ययोजना ही 10,874 करोड़ रुपए की स्वीकृत करते हैं और बाद में और उसमें जोड़ते जाते हैं। सचमुच में यह हमें अद्भुत लगता है। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा चंबल की जनता को अद्भुत सौगात दिए। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा स्वीकृत कर दिया भारतमाला परियोजना में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं चंबल ग्वालियर की जनता की तरफ से। अभी आपको हम फिर बुलाएंगे, इंदौर से खंडवा बुरहानपुर शानदार रोड बनने वाला है। एक नहीं अनेकों सौगातें, अगर गिनाऊंगा 2 घंटों लग जाएंगे। देश भर में टोल की सड़कों पर फास्टैग व्यवस्था लागू करके आपने प्रतीक्षा के झंझट को दूर कर दिया है। माननीय गडकरी जी, सचमुच में मैं आज हृदय से 8.5 करोड़ जनता की तरफ से मध्य प्रदेश की आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जब आप देते ही है तो मन करता और मांगो यार शिवराज, जब देने वाले कंजूसी नहीं करते। आज हम उज्जैन में बैठे, मैं एक निवेदन करता हूं, आप टेक्नोलॉजी का नित नए टेक्नोलॉजी के मामले में प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग आपके चल रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अपने महाकाल बाबा की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कृपा करें। और इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठे और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह संभव नहीं है, यह संभव है। गडकरी जी इसको संभव कर रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में अनेकों प्रकार के ऐसे केबल कार, पता नहीं क्या क्या, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ तक बैठो और चले जाओ। सड़कों पे घंटों लगते थे,
और इसलिए महाकाल महाराज की नगरी से ये सौगात का प्रारंभ अगर आप कर दें तो ताली तो बजा दो रे, आनंद आए कुछ। अब गडकरी जी सोचेंगे, जुगाड़ करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे, और केवल मंदिर काय को, फिर आप शहर को भी जोड़ दें। और फिर मैं ये कहूँगा कि कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हो जाए। गडकरी जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को और बढ़ा देना, सुविधापूर्ण बना देना, और सड़क की भीड़ को भी तकलीफ, सड़क पर भी तकलीफ ना हो और भीड़ कम हो जाए, उसका अद्भुत प्रयोग गडकरी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके सोचिए और फैसला कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज महाकाल बाबा की नगरी में नया चमत्कार प्रारंभ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आपसे 2000 किलोमीटर जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले थे हमने वापस ले लिए थे, वो देने की मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक टुकड़ा छोटा सा बचा है, जिसका निवेदन हमने आपसे किया है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 से और जे रोड, जबलपुर जयपुर रोड जोड़ने का एक उसका आपसे निवेदन है। एक और निवेदन मैं गडकरी जी से कर रहा हूँ। देखिए नर्मदा जी, वैसे क्षिप्रा जी भी बहुत पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से निकल के अलीराजपुर तक, गुजरात की सीमा तक, दोनों तरफ नर्मदा जी के हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 941 किलोमीटर के आसपास होगा। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए नर्मदा प्रगति पथ अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं निवेदन आपसे करता हूँ। वन टाइम इम्प्रूवमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 शहरों में सड़कों के सुधार के लिए 456 करोड़ रुपया, ये तो आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, कृपया करके वो भी आप स्वीकृत कर दीजिए। और कुछ रिंग रोड हमारे बनने, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, वो भी आपसे अनुरोध है, उन रिंग रोड्स के लिए भी आप राशि स्वीकृत कर दीजिए। आरओबी के लिए आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जहाँ फाटक लगे हुए हैं, फाटक को खोलना पड़ता है, तो मेरा आपसे निवेदन है आरओबी की एक सूची मैं आपको दे रहा हूँ। 71 प्राथमिकताएं हैं उसमें, बाकी पूरी सूची आपको मैं निवेदित कर रहा हूँ। वो आरओबी भी तेजी से अगर बन जाएंगे तो सड़क, जो हमारा टाइम लगता है फाटक पर खड़े रहना पड़ता है और कई बार और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी मध्य प्रदेश मुक्ति पाएगा। बाकी अनिल जी ने, गोपाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही है, तो वो तो आपके ध्यान में है ही। सबने अपने निवेदन आपको सुपुर्द किए हैं, सौंपे हैं। मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी संचालिका बहन से माफी मांगते हुए, क्योंकि अब ज्यादा देर ना हो, सब गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। आइए गडकरी जी और इस सभा को संबोधित कीजिए। अलग अलग स्थानों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गडकरी जी को बुलाएं। आइए और संबोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। आज हम सब इस शीर्षक के लिए यहाँ एकत्रित हैं, विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह।
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारी नेता और संसद की पूर्व सभापति सुमित्रा ताई जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सुधीर गुप्ता जी, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण गोपाल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, ओम प्रकाश सकलेजा जी, हरदीप सिंह जी, राजवर्धन सिंह जी, तुलसीराम जी सिलावट जी, विधायकगण पारस चंद जैन, बहादुर सिंह चौहान जी, मनोज चौधरी जी, माधव सिंह जी, मुरली मोरवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले बार इंदौर में जब कार्यक्रम था तो उसी में ही उज्जैन के जो कार्यक्रम थे उसको ऐड किया गया था, पर अनिल जी ने मुझे आग्रह किया कि आपको उज्जैन में आना ही पड़ेगा और यही कार्यक्रम होगा, और उनके आग्रह पर वो कार्यक्रम जो उज्जैन के थे वो इंदौर के सूची से निकाल दिए गए, और मैंने भी सोचा कि अनिल जी के आग्रह के कारण मुझे फिर से एक बार बाबा महाकाल का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और वो सौभाग्य अनिल जी ने मुझे दिया है, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे जो बातें, काफ़ी बातों का जिक्र यहाँ शिवराज जी, अनिल जी, गोपाल जी ने किया है, ये जो काम होने वाले हैं उसके बारे में मैं चर्चा करके अपना समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी घोषणा है कि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। पर सबसे पहले अनिल जी ने उज्जैन से झालावाड़ रोड जो है उसके बारे में मांग की है, और इसलिए मैं उज्जैन से ये झालावाड़ रोड को उज्जैन से 50 किलोमीटर 4 लेन कर दूंगा, ऐसा जाहिर कर देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाद में जावरा और उज्जैन पर स्टेट हाईवे है, वहाँ एक बीओटी टोल है, वो जो पुरानी दिक्कतें हैं उसमें जो कुछ लायबिलिटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की सरकार सेटल करने की जिम्मेदारी ले ले, उसको टर्मिनेट करके मुझे दे दीजिए, मैं पूरा अच्छा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उज्जैन के अंदर फ्लाईओवर मांगा है, पर अभी जैसे शिवराज जी ने बात की, वो हवा में चलने वाली बस जो है तो ये कोई असंभव नहीं है। अभी मोदी जी ने मेरे डिपार्टमेंट में रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे सबकी जिम्मेदारी दी है, और अभी हम लोग उत्तराखंड में करीब 16 रोपवे बना रहे हैं, हिमाचल में 15 बना रहे हैं, और इसलिए फ्लाईओवर के बजाय पूरे उज्जैन शहर को, मंदिर को, यहाँ का जो बस पोर्ट है, वैसे शिवराज जी मैं एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट भी बनाता हूँ और पार्किंग प्लाजा भी बनाता हूँ, हिमाचल में काफ़ी बना रहा हूँ, तो आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ, और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं, ज़रूर ये प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूंगा। जहाँ तक अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज़्म या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए, मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। जहाँ तक देवास उज्जैन का 4 लेन जो है, वो शहर के अंदर का जो 4 लेन करना है,
वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि शहर के अंदर जो लैंड एक्वायर्ड करनी पड़ेगी, जो घर एक्वायर्ड करने को झंझट का काम होता है, वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप उतना कर दीजिए। बाकी ब्रिज और जो कुछ 4 लेन में करना है वो पूरा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी ने जो आरओबी की और आरयूबी की बात की है, अभी हमें सीआरएफ में 1600 करोड़ ज़्यादा मिले हैं और करीब हम 10,000 करोड़ रुपए के आरओबी बनाने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो 71 आरओबी आपने मांगे होंगे उसकी कीमत शायद मुझे पता नहीं 3-4 हज़ार करोड़ होगी, पर ये पूरे आरओबी के प्रस्ताव तुरंत भेज दीजिए, मंजूर करके इसके भी काम का हम शुभारंभ कर देंगे, ये वचन आपको देता हूँ। ये नसरुल्लागंज सुदेलपुर इसकी बात आपने की है और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे की बात की है। नर्मदा एक्सप्रेस वे के ऊपर अब बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने चंबल का हाईवे जो अटल प्रगति पथ है उसको तो मंजूर कर दिया है, पर ये नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे पर एक बार आप दिल्ली आ जाइए, निश्चित रूप से इसका अध्ययन करके ये पूरे रोड को एक्सिस कंट्रोल करके एक अच्छा हाईवे बनाने के बारे में हम मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेंगे, ये भी विश्वास आपको देता हूँ। जहाँ तक काफ़ी बातें मुझे मिली है, आज विशेष रूप से 5,722 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हो रहे हैं और उससे उज्जैन से गरोट जो ग्रीनफील्ड हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसको उज्जैन से कनेक्टिविटी मिल रही है। हमने दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने का तय किया है। अभी हमने दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में ऐसे रोड हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में कम हम 10-12 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहे हैं। मैं बीच में हाईवे देखने के लिए आया था और मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ाकर मैंने हाईवे को टेस्ट किया था। तो बहुत अच्छा हाईवे हुआ है और ये हाईवे जो है ये इसको उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई ये साधारण 7-8 घंटे में हो जाएगा और उज्जैन से दिल्ली जो है वो 6 घंटे में हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कारण उज्जैन के विकास के लिए काफ़ी बड़े प्रमाण में इंडस्ट्री और बाकी बातों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर कोई सरकारी ज़मीन होगी तो आप अगर वो देंगे तो हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में सब्जियां बहुत होती है और अभी IQF नाम की टेक्नोलॉजी आई है जिसमें साल भर सब्जी ताजगी रहती है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ज़मीन देने के लिए तैयार है तो यहाँ हम लोग निश्चित रूप से प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन के गोडाउन्स, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ के प्रगति और विकास के लिए बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें अगर कोई उज्जैन के आसपास मिलती है तो ज़रूर हम इस काम को करेंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूँ। जहाँ तक आज की परियोजना है वो सब महत्वपूर्ण है। इस परियोजनाओं में मुझे थावर चंद जी अभी गवर्नर बने हैं और वो भी बार बार आते थे, जटिया जी जब थे तो भी आते थे और अभी गोपाल जी भी मेरे पास वो भी कहते रहे और विशेष रूप से फिरोजिया जी भी, अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़।
पर वजन कम करो। और वो भी कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1 लाख करोड़ का है और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं और 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी, इसी साल में हम दिसंबर के अंदर, उसी के पहले ही ये आपका सेक्शन इनॉग्रेशन करके ओपन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, 95 बन गए हैं और 55 पुलों का काम अगस्त 22 तक पूरा हो जाएगा और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा बरहानपुर होकर, जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर, यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है, जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और मैं मानता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे, पर बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है, हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है। मुझे बहुत खुशी है कि ये हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। आपने आज 71 ROB के बारे में कहा है, तुरंत आपके ऑफिस से इसका डिटेल प्रस्ताव करके मुझे भेज दीजिए। अगर ये भेज देंगे तो मैं मंजूर करके नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके भी भूमि पूजन शुरू कर देंगे। राज्य के 56 स्थानों पर बाईपास का निर्माण हो चुका है और शहर से अंदर गुजरने वाले NH को सुधार करने के बारे में आपने मुझे प्रस्ताव दिया है, वन टाइम इम्प्रूवमेंट का। इसमें मालवा के भोजपुर, खिलचीपुर, नरासा, खातेगांव, नेमावार, हड़िया, हरदी, तिमरनी, चिरपाटिया, भटगांव, धनौरा सब बाईपास का निर्माण हो गया है और इसके अलावा और 450 करोड़ की आपने मांग की है, उसमें और 200-400 करोड़ ऐड करके जितने प्रस्ताव होंगे उतने भेज दो। मैं पूरे प्रस्ताव मंजूर करके वो कार्यों को शुभारंभ कर दूंगा, ये भी वचन आपको देता हूँ। आज शंकर लालवानी जी दुबई में है और ताई भी यहाँ उपस्थित है, इंदौर से आई है। इंदौर में उन्होंने मांग की थी NH 3 पर इंदौर बाईपास के साथ सर्विस रोड को दोबारा बनाने के बारे में। वो सर्विस रोड दोबारा निर्माण करने के मांग को मैंने स्वीकार किया, उसमें कार्यवाही की जाएगी।